हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज से जो है कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। जो ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली दिया जाएगा। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पर डे जरूर सॉल्व किया कीजिए। देखिए, इससे पहले जो कि आप सभी को समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जिसमें कि साइंस और आपका जो है कि जीके का सेक्शन है, दोनों को कंप्लीट किया गया है। नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। यह प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिल जाएगा। देखिए, पीडीएफ के लिए आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा फ्रेंड। यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर विषय का। तो आपसे फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखने से क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम सभी क्या कहते हैं, समास कहते हैं। याद रहेगा, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ध्यान रखिएगा आप सभी, संक्षेप समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है फ्रेंड। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप सभी, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 4 ही प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 ही प्रकार का। कौन सा, अव्ययी भाव, द्वंद, आपका बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास होता है। पर तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, एक द्विगु समास, एक कर्मधारय समास, जो कि हम सभी कुल 6 समास को पढ़ते हैं। तो इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है, तो प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास है। कैसे, क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है फ्रेंड, प्रथम पद इसका प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, और अंतिम पद क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, यानी कि इसको कम महत्व मिलने लगता है। या तो इसमें अव्यय या तो उपसर्ग लगा होता है। जहां अव्ययी भाव समास रहेगा वहां या तो पहला शब्द जो है कि अव्ययी रहेगा या तो उपसर्ग रहेगा। जैसे कि प्रति क्या है, तो प्रति ये एक प्रकार का उपसर्ग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद में विशेष का संबंध भी होता है, उन्हें कौन सा समास कहते हैं। तो देख लीजिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आपको बताया कि अब यही भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पर तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ये अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बताता है। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर अर्थात गणेश। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो इसमें जो है कि फ्रेंड आपका अपोजिट वर्ड आ जाता है। जैसे लोटा डोरी हो गए, माता पिता हो गए, भात दाल हो गए, ये सभी क्या है, ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यानी कि जहां पे आपको अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि विलोम शब्द कैसे पढ़ते हैं, सेम टू सेम वही कनेक्शन है, दिन का रात, इसी प्रकार से इसमें लोटा डोरी हो गया, जहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, तो वहां आपका द्वंद्व समास हो जाएंगे। द्विगु समास में क्या होता है, तो द्विगु समास में जैसे कि आप सभी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जहां गिनती करने के लिए मिल जाए वो आपका द्विगु समास होगा। जैसे कि पंचमुखी, दशानन, आपका तिराहा, चौराहा, ये सभी क्या है, आपका द्विगु समास है। तो इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे है, दिए गए वाक्य का विलोम चुने, योग्य का विलोम क्या होगा। चलिए बताएंगे, योग्य का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है,
तो हम सभी जानते हैं योग का विलोम क्या होता है, अयोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वहीं पर मूर्ख का अगर पूछ लिया जाए तो मूर्ख का क्या होता है, चतुर होता है। सौभाग्य का क्या होता है, तो दुर्भाग्य होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संयोग का क्या होता है, कुयोग होता है। तो याद रखिएगा संयोग का कुयोग लिख देते हैं, कुयोग होता है संयोग का। इसका क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, दुर्भाग्य होता है। इसका क्या होता है, चतुर होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। योग का क्या हो जाता है, अयोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है धनंजय होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, धनंजय होता है। इसके अलावा आप सभी याद रख सकते हैं अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, पार्थ भी होता है। उसके बाद आपका इंद्रपूत भी होता है, ध्यान रखिएगा, इंद्रपूत भी होता है, पांडव भी होता है, गांडीवधर भी होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गांडीवधर होता है। जगदीश का क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा आप सभी, जगदीश का जो हो जाता है वो आपका शिव होता है। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। शमशीर का क्या होता है, तो शमशीर का जो होता है वो क्या होता है, तलवार, याद रखिएगा तलवार। उसके बाद कृपान। ठीक है, उसके बाद कोविंद का क्या हो जाता है, तो कोविंद का होता है विद्वान। उसके बाद होता है आचार्य। ठीक है, आचार्य होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। इसमें से कौन सा भाग त्रुटिहीन है? तो अगर आप इस वाक्य को पढ़िएगा तो यहां देख लीजिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। की का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे के का प्रयोग उचित होगा। मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है। ठीक है, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है, ना कि की का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यहां पे क्या हो जाएगा, के का प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा त्रुटिहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर के का प्रयोग उचित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये सभी क्या था, सही था। आगे देख लीजिएगा, आगे जो दिया हुआ है मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन है, अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या होता है? तो अंग अंग ढीला होना का अर्थ जो होता है अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या हो जाता है, अत्यधिक थक जाना। वहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए, अपनी डफली अपना बजाना का अर्थ क्या होता है, अपने मन की करना, ध्यान रखिएगा। वहीं पर अंधों में काना राजा का अर्थ क्या हो जाता है, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ज्ञानी आदमी है उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और जो ज्ञानी नहीं है उसे सम्मान दिया जा रहा है, उसी को कहा जाता है अंधों में काना राजा। दिए गए वाक्य के लिए शब्द चुनिए। जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे जो दिया हुआ है, वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए दिया हुआ है। वाक्य दिया हुआ है, शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। यहां पे कौन सा वाक्य प्रतिस्थापित होगा, यानी कि यहां पर त्रुटिहीन है और सही वाक्य कौन सा आएगा, बच्चों के साथ खेल रहा है। तो देखिए इसमें जो सही होना चाहिए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ खेल रही है का प्रयोग होगा, क्योंकि शीला क्या है,
शिला स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए रही उचित प्रयोग होगा, ना कि रहा। रहा किसके लिए होगा? लड़कों के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा अगर लड़का का यह बात होता। तो शिला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, ध्यान रखिएगा, तो यहां रही का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि रहा है या रही है का प्रयोग होगा। तो शिला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, इसमें से कौन सा वाक्य जो है फ्रेंड वो त्रुटिहीन है? ऑप्शन दिया हुआ है, परिवर्तन हो रही है, या तापमान में, या आजकल, या तेजी से। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां पे जो त्रुटिहीन है वो क्या हो जाएगा आपका? रही है का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे रहा का प्रयोग रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तापमान जो है फिर ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, और पुल्लिंग शब्द जहां पे उपयोग किया जा रहा है वहां रहा का उपयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ना कि हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि तापमान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए जो प्रयोग होगा रहा का प्रयोग होगा, ना कि रही का प्रयोग होगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए त्रुटिहीन है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कुबेर का जो पर्यायवाची होता है यक्षराज जो होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? यक्षराज जो होता है। यमराज का क्या होता है? वो यम होता है, प्लस में आप सभी सूर्यपुत्र को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा आप सभी? सूर्यपुत्र को। महाराज का क्या होता है? तो महाराज का हो जाता है भूप, प्लस में निरुपति। उसके बाद गिरिराज का क्या होता है? तो गिरिराज का जो होता है हिमालय, ठीक है, क्या होता है? हिमालय। उसके बाद आपका पर्वतराज हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, हिमालय पर्वतराज गिरिराज का होता है। उसके बाद महाराज का क्या होता है? भूप और निरुपति होता है, निरुपति होता है। और यमराज का क्या होता है? यम और सूर्यपुत्र होता है। आगे देख लीजिए, आगे जो दिए हुए हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ है। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी का है, ध्यान रखिएगा। सौ का कुल जो लिखा जाता है, 100 का कुल, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी वर्तनी क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर बी का वर्तनी सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखिए, मौखिक को किस प्रकार से लिखा जाता है? ये तो सबसे पहले आपका गलत हो जाएगा, मौखिक, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका वर्तनी सत्य है, बाकी बात ये तीनों का वर्तनी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मौखिक हम सभी कैसे लिखते हैं? मौखिक इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थानों को भरना था। देखिए, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। तो यहां पर जो खाली स्थान है, यहां पर किसका प्रयोग होगा? बुढ़ापे का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि बचपन या जवानी या प्रशंसा, ये सभी से नहीं दुखी होता है। दुखी क्या होगा? वो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। आगे देख लीजिए, अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि रेखांकित शब्द जो दिया हुआ है, यहां कौन सा
एक विकल्प आएगा, यानी कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द यहां पर उचित होगा, विस्थापित होगा। क्या दिया हुआ था वाक्य, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा, तय करना जाने लगा। तो यहां पढ़ते ही आपको पता चल गया कि त्रुटिहीन भाग यहां पर ही है, करना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पे क्या उपयुक्त शब्द होगा, तो ध्यान रखिएगा किया जाने लगा। क्या कर सकते हैं हम सभी, किया जाने लगा, यानी कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा, तो किया का प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ है, मेरी बस डैश गई थी। तो सिंपल सा है, मेरी बस छूट गई थी, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेगा। आगे देख लीजिए, वही दिया हुआ है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द यानी कि विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द दिया हुआ है, यहां पे कौन सा विकल्प आएगा। वाक्य दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त विकल्प आएगा, ये 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन दिया हुआ है, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों ताल कर रहा है, या सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, या सैनिक कदम तालों कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यहां ताल का प्रयोग उचित होता, कदम ताल, कदम कदम ताल, कदम ताल का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, योजक चिन्ह आएगा बीच में, ध्यान रखिएगा आप सभी। कदम ताले नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कदम ताल उचित होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो ऑप्शन में ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आकाश में डैश चमक रहा है। तो आकाश में क्या चमकता है, हम सभी को पता है कि आकाश में तारा चमकता है, ध्यान रखिएगा। चांदी, बादल, सोना चमकता है आकाश में, नहीं, तारा चमकता है। आगे देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, ए राइट आंसर है। क्लियर है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। आगे देख लीजिए, विलोम शब्द दिया हुआ है, यश का विलोम क्या होता है। यश का विलोम जो होता है अपयश होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा, अपयश होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे हम सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे मुमुक्षु कहेंगे हम सभी, जो मोक्ष चाहता हो। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट को हम सभी यहीं कंप्लीट करते हैं।